साध्वी शिवानी दुर्गा जी, क्या आपको लगता है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री के दावे हैं कि आपका एक एक बीता हुआ कल और पल वो सबके सामने बता देंगे किसी भी व्यक्ति का, और जो उनके दावे हैं कि तमाम दुखों का इलाज कर देंगे, क्या सनातनी धर्म में ये सिखाया जाता है? क्या ये सनातन धर्म है, ये आस्था है, या उससे आगे बढ़कर अंधविश्वास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है? जी, हर हर महादेव आप सभी को। अंजना जी, हमारे वेद शास्त्र जो हैं वो हमें बहुत सारी चीजें बताते हैं। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जिन दावों को, जिन आपने अभी बताया मुझे, जो भी वो दावे करते हैं, एक उन्होंने ये कहा कि वो विश्वास, उनका विश्वास उनके इष्ट में है, पहली ये चीज है। दूसरा, अगर इसको आप शास्त्र की दृष्टि से देखें तो सामुद्रिक शास्त्र में ऐसे बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जिन बॉडी के लक्षण, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं, उसके आधार पर आप एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को बता सकते हैं। जब आप साइकोलॉजी स्टडी करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी स्टडी करते हैं, तो उसमें भी आपका लेफ्ट साइड, राइट साइड किस तरह से मूव करता है, उसके आधार पर आपके जीवन में क्या क्या परेशानी हो सकती है की संभावना जताई जाती है। तो ये कोई ये नहीं है कि ये गलत है या अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। ये चीजें दूसरे धर्मों में भी की जाती हैं। तो मतलब ये हो गया ना कि तुम करो तो अधिकार, हम करें तो अंधविश्वास, हम करें तो गलत हो जाता है, लेकिन दूसरे लोग करते हैं तो नहीं होता। कितनी सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस पर काम कर रही हैं, जो लोगों को मेन है कि देखिए, व्यक्ति आपके पास विश्वास से आ रहा है, आप उसको हील कर रहे हैं। एक मेडिकल टर्म भी है जिसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है, जिसमें डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि व्यक्ति को कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि उसको साइकोलॉजिकली इससे रिलीफ मिलता है कि डॉक्टर ने उसे एक दो गोलियां पकड़ा दी तो वो उससे हील हो जाता है। तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मेरा ये क्वेश्चन है कि उसमें गलत क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को उस चीज के लगने से कि हाँ उसने सोचा और उसको बता दिया गया कि हाँ ऐसा है, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं है अदरवाइज, तो अगर उसको बता दिया जाता है तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अंधविश्वास कहां से आया इसमें? ये हीलिंग की एक टेक्निक है। अगर इससे कोई व्यक्ति सामने वाला हील हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी चीज गलत है, और ये अंधविश्वास के अंडर में नहीं आता। आप सब सम्माननीय हैं और बहुत पूजनीय हैं, और मुझे लगभग सनातन धर्म से जुड़े हुए 6 लोग दिख रहे हैं स्क्रीन पर। क्या आप में से कोई भी ये दावा करता है कि वो दूसरों के दुख हर सकता है, दूसरों की परेशानियां खत्म कर सकता है? अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो एक बार हाथ उठाइएगा जरा। देखिए, परेशानियों का, सर हाथ उठाइएगा। मुझे लगता है आप 6 में से किसी ने भी आप कर सकते हैं। महंत सीताराम दास जी, आप कर सकते हैं। एक बार महंत जी को मेरे साथ दिखाइए। महंत जी को मेरे साथ। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर। महंत जी, उन्होंने अभी अभी कहा कि आपके शरीर के दाएं हिस्से के अंग और बाएं हिस्से के अंग जिस तरह से मूव करते हैं, उसके आधार पर वो दुखों का निवारण कर सकते हैं। आप मेरे दुखों का कैसे निवारण कर सकते हैं? मेरी जिंदगी में क्या परेशानियां हैं, क्या आप समझ सकते हैं, भांप सकते हैं? परेशानियां भांपने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी परेशानियां हैं, हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं, आप आधा घंटा भगवान नाम संकीर्तन कीजिए, आधा घंटा श्री राम जय राम संकीर्तन कीजिए, और दावे के साथ कह रहे हैं यदि आपका कष्ट दूर ना हो तो आप हमसे मिलिए। तो सीताराम जी, वो तो मैं ऐसे भी करती हूँ, भगवान को बिना पूजा किए मैं कभी तो आप सुखी है ना? इतने बड़े चैनल की पत्रकार है, इससे ज्यादा सुख क्या हो सकता है आपको? आप सुखी है ना लौकिक तौर पर, और आध्यात्मिक सुख आपको ऊपर पता चलेगा। आपने कह दिया कि अब कोई दुखी नहीं है, तो आप क्या हरिएगा मेरे दुख को? लेकिन आप दुखी नहीं है इतने बड़े भाई, लौकिक सुख सामने दिख रहा है कि आप इतने बड़े चैनल की पत्रकार हैं, ठीक है ना, एंकर हैं, और आध्यात्मिक सुख आपको ऊपर पता चलेगा। अब इससे ज्यादा सुख क्या चाहिए? लोक परलोक यही चाहिए। आप तो मायावी चीजों में बंध गए। ये तो मायावी चीजें हैं कि कौन जीवन में कितना हासिल कर पाया है, नहीं कर पाया। हमने आपसे कहा आध्यात्मिक सुख ऊपर आपको पता चलेगा, और लौकिक सुख, 2 ही प्रकार के सुख होते हैं। लौकिक सुख आपको अभी वर्तमान में दिख रहा है, और आध्यात्मिक सुख आपको जब ऊपर जाओगे तब पता चलेगा कि आपको कितना सुख मिला भगवान नाम जप करने से। सनल एडमरकुई जी, सनल जी को दिखाई। आई कैनॉट सी। ठीक है, आप उनको देख नहीं सकते, लेकिन उनका ये कहना है कि जो सुना है उसका बारे में मैं बता सकता हूं। और सबका सार ये है, जितने भी सनातनी बैठे हैं, सबका सार यही है कि हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है। और ये सच है कि वीडियोस हैं जिसमें बहुत सारे
पादरी हैं जो दिखते हैं, बहुत सारे मौलाना हैं जो यही झाड़ फूक कर रहे होते हैं, पादरी हैं जो कन्वर्जन्स करा रहे हैं, बातें कर रहे हैं 10 तरह की और जादू दिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी कोई ऐसी मुहिम नहीं चलाता है। दोनों पर आपका जवाब। सबसे पहले ये तो सिर्फ हिंदू धर्म का इश्यू नहीं है, हर धर्म में ऐसा लोग है। आपने बता दिया पादरी लोग करता है, ये तो ये पेंटेकोस्टल मूवमेंट जैसा एक चीज है ईसाई धर्म में, उसमें ये सब चीज तो हमारा देश में हर जगह में ये लोग करता है। अब पंजाब में आजकल तो बहुत बड़ा उनका वो संस्था चल रहा है, ये तो लोगों को बुला के उनका तो बुखार निकालने के लिए झाड़ू तोड़ा जैसा तो चीजें करता है। और उसकी आड़ में बहुत कन्वर्जन्स कराए जा रहे हैं पंजाब में। ये स्टोरी हमने बाकायदा आज तक पे मतलब हमारे इंडिया टुडे ग्रुप ने की है कि पंजाब में किस तरह से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन किया जा रहा है इसी तरह के कैंप्स के जरिए। जी अपनी बात। एब्सोल्युटली, ये तो आम लोगों का अंधविश्वास को वो तो उसको बढ़ाने के लिए तो कोशिश कर रहा है, और तो अपना बुखार जो है उसको खत्म करने के लिए तो एक स्पेशल तो प्रेयर वगैरह तो करने के लिए कोशिश करेगा। और इसके साथ के साथ एक और चीज है, और कुछ लोगों उनका साथ है, पहले ये तो ट्रेंड है, वो लोग तो पहले तो जो कुछ बताना शुरू होता है तब तो ये कोई हिस्टीरिक मूवमेंट वगैरह शुरू होता है। एक जब तो कुछ लोग ऐसे करना शुरू होता है, एक बड़ा संख्या लोग पड़ा है वहां, तो देयर इज ए टेंडेंसी बाकी सब लोग भी ऐसा करने के लिए शुरू होता है। ये कुछ लोग एक्टिंग है, ये तो उनका टीम में है, ये तो हर जगह में ये पेंटेकोस्टल मूवमेंट और क्रिश्चियनिटी में करता रहता है। ऐसा चीज तो इस्लाम में भी ऐसा है, हिंदू धर्म में ये सब करने का, ये तो नॉर्मली तो हिंदू धर्म तो बहुत ही अलग अलग विश्वास का एक समुच्चय है। कुछ लोग तो अद्वैती है, कुछ लोग तो विग्रह आराधन करता है, ये सब तो अलग अलग है। ये चीजों तो आजकल तो हिंदू धर्म में भी लेके आने के लिए उन लोगों को इमिटेट करने के लिए शुरू हो गया है। इसका कोई जरूरत नहीं। बेसिकली जो चाहिए हर धर्म में ऐसा अंधविश्वास को इसका फायदा उठा के आम लोगों को। एक सेकंड आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के लोग उनकी नकल करके ये कर रहे हैं और आप इसे एक्टिंग कह रहे हैं। ये तो शुरू में इसमें आप तो देखिए, मैं तो एक दो वीडियो तो मैंने देखा है। ये तो पहले कुछ लोग तो ये तो शुरुआत में तो ये हिस्टेरिक मूवमेंट करता है, एक एटमॉस्फेयर बनाता है,